बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? इंशाल्लाह आप सब खैरियत होंगे। तो आप इस टाइम देख रहे हैं जन्नत का किचन। तो मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त सी यूनिक सी चावल की पिन्नियों की रेसिपी। तो आप ज़रूर बनाइएगा, सर्दियों की सौगात है। इसके लिए मुझे जो इंग्रेडिएंट्स आई हैं उनमें सबसे पहले तो मैंने देसी घी लिया है। देसी घी मैंने 75 ग्राम लिया है। और 50 ग्राम मैंने ले ली है सौंगी। और 50 ग्राम मैंने लिए हैं चारे मगज़। और आध पाव मैंने ली है पीनट मूंगफली। और 50 ग्राम मैंने लिए हैं बादामों की गिरियाँ। और 50 ग्राम मैंने लिए हैं काजू। और 25 ग्राम मैंने ले ली है इसमें कोकोनट पाउडर, कोपरा जिसे कहते हैं आप। और 25 ग्राम मैंने इसमें लिए हैं तिल सफ़ेद। और 2 टेबलस्पून मैंने सौंफ ली है इसमें। और ये रेसिपी बन रही है आधा किलो चावलों के आटे की। ये आधा किलो मैंने चावलों का आटा ले लिया है। और इसके सेम इंग्रेडिएंट्स में मैं सेम इसके हम वेट ले रही हूँ, सेम वेट। गुड़ भी आधा किलो है मेरा। तो चलिए व्यूअर्स, अब बनाते हैं हम ज़बरदस्त किस्म की पिन्नियाँ जो आप खाएंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। सर्दियों की स्पेशल ख़ास सौगात। ये देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई को रख दिया। तो इस कढ़ाई में मैंने नीचे फ्लेम ऑन कर दिया है। फ्लेम मैंने अभी इसकी लो हाई पे रखी हुई है। और अभी इसमें मैं ये डाल रही हूँ चावल का आटा। तो इसको अगर आपका ज़रा दानेदार है, मोटा है, तो फिर आप इसको 10 मिनट तक भूनेंगे जब तक कि ये थोड़ा सा अपना कलर चेंज ना कर ले और बहुत अच्छी सी खुशबू ना छोड़ दे। और अगर बारीक है तो 5 से 7 मिनट आपके लगेंगे इसको भूनने में। तो आइए व्यूअर्स, हम इसको अच्छे से भूनते हैं और फिर मैं आपको भून के दिखाती हूँ। जब ये भुनना शुरू हो जाए तो फिर वहाँ पे हम इसकी बिल्कुल लो फ्लेम कर देंगे। फिर अभी मैंने इसकी लो फ्लेम नहीं की, लो मीडियम पे है मेरी फ्लेम। ठीक है, इसे हम अच्छी तरह से भूनेंगे। इसमें हमने चम्मच हिलाते जाना है अच्छे से। तो 10 मिनट तक तकरीबन मैं भूनूंगी क्योंकि मेरा आटा थोड़ा सा दानेदार है। ये याद रखिएगा व्यूअर्स, मैं ये देखिए ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। कई लोग इसे घी में भी रोस्ट भूनते हैं, तो मैं इसे घी में नहीं भून रही, इसे मैं ड्राई रोस्ट कर रही हूँ अच्छे से। तो इसे आपने अच्छे से भूनना है जब तक कि ये चावलों का आटा है अपना कलर चेंज ना कर ले और इसकी एक मखसूस खुशबू जो होती है वो आनी शुरू हो जाए। तब तक हमने इसे भूनना है और हमें तकरीबन 10 मिनट लग जाएंगे इसमें। तो देखिए व्यूअर्स, ये अपना कलर अगर कैमरा आपको दिखाए, ये देखिए ये अपना कलर अब बदल रही है जो है चावलों का आटा। तो आपने भी हाथ नहीं रोकना है, ऐसे ही मुसलसल आपने चम्मच चलाना है। ये देखिए व्यूअर्स, मेरा आटा तैयार है। अब मैं इसे इस कढ़ाई में से निकाल लूँगी। इसे मैं और नहीं पकाऊंगी, लेकिन कढ़ाई में नहीं रखेंगे ताकि ये ज़्यादा और कलर ना चेंज कर जाए या जले ना, इसलिए मैं इसे दूसरे बर्तन में अब निकाल लूँगी। तो देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे मैं आप पीनट कढ़ाई में डाल के थोड़ी देर भूनूँगी। ये सिंपल थी, इसे मैंने सिर्फ निकाला हुआ है। तो अब इसे थोड़ा भून लेंगे हम। तो जो दूसरे जो इंग्रेडिएंट्स हैं इसके ड्राई फ्रूट्स वगैरह के, वो भी मैं ऐसे सारे भून लूँगी। पीनट को मैं अलग से ज़रा कर रही हूँ, पीनट के बाद मैं सारे ड्राई फ्रूट्स साथ ही कर लूँगी इकट्ठे ही। तो आपने ये मेरी पिन्नियाँ ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त बनेंगी इंशाल्लाह। आप कहेंगे कि आपने पिन्नियाँ खाई हैं तो बहुत मज़ेदार बनी है। तो मैंने यहाँ पे फ्लेम बिल्कुल स्लो रखी हुई है, हाई नहीं की, ना मीडियम है, ताकि ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं ये जले नहीं। इनको मैं सिर्फ 1 या 2 मिनट तक पकाऊंगी, इससे ज़्यादा मैंने नहीं भूनना इनको। उसके बाद मैं इनको निकालती जाऊंगी और नेक्स्ट इसके बाद दूसरे डालूँगी। तो ये देखिए व्यूअर्स, ये मेरी पीनट तकरीबन भुन चुकी है। तो अभी से मैं यहाँ से निकाल लेती हूँ। और
वापस उसी प्याली में मैंने वापस डाल दिया ये। अब इसी देगची में ये जो मैंने तिल रखे थे 50 ग्राम, इनको भी मैं ऐसे ही थोड़े से भून लूँगी 1 मिनट तक। ज़्यादा नहीं मैंने भूनने, कढ़ाई मेरी गर्म है, फ्लेम पे है, ये मैंने उतारी नहीं है। देखिए व्यूअर्स, मैंने पीनट और तिल को तो ड्राई रोस्ट कर लिया है। अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ कढ़ाई में सौंफ को, जो मैंने 2 टेबल स्पून लिया है। और इसके साथ ही मैं ले रही हूँ ये 100 ग्राम बादाम है और 100 ग्राम ये काजू है, ये भी ले रही हूँ। और ये चारे मगज़ हैं, ये 50 ग्राम है, ये भी ले रही हूँ। तो इन चारों चीज़ों को मैं भून लूँगी इकट्ठे। और फ्लेम हम लो ही रखेंगे, इसकी हाई नहीं करेंगे, इन चीज़ों को हमने जलाना नहीं है। तो इनको भी हम 1 से 1.5 मिनट तक भूनेंगे। और उसके बाद मैंने इन सबको दरदरा सा कर लेना है ग्राइंडर। और पीनट को मैंने आधी छोड़ देना है साबुत, और आधी मैं ग्राइंडर कर लूँगी दरदरा सा। पाउडर नहीं मैंने बनाना, बाकी ये सारी चीज़ें भी मैंने ग्राइंडर करनी है, पाउडर फॉर्म में नहीं, दरदरा सा बनाऊँगी। तो अभी इसको भी मैं ड्राई रोस्ट करके निकाल लूँगी और इनको ग्राइंडर करूँगी। जी व्यूअर्स, देखिए यहाँ पे मेरा ये भी बड़ा अच्छा भुन गया है, ड्राई रोस्ट हो गई हैं ये चीज़ें भी। तो अब इनको भी मैं निकाल लूँगी। तो देखिए व्यूअर्स, जब तक मैं ग्राइंडर करती हूँ तब तक मैंने एक ले लिया देगचा, बड़ा देगचा लिया खुले मुँह वाला। इसमें मैंने आधा किलो डाल दिया गुड़, और साथ में इसमें मैंने डालना है आधा मग कॉफ़ी का पानी। कॉफ़ी वाला मग है, बड़ा कप नहीं है ये, आधा मैंने ये ले लिया है। और आधा किलो ही गुड़ है। इसको मैं हल्की फ्लेम पे ना स्लो फ्लेम पे रख दिया है। हाँ, एक तार की हमने चास बनानी है, तो इसे मैंने ढक दिया है। तब तक मैं जा रही हूँ करने के लिए वो जो ड्राई फ्रूट्स मैंने दरदरे करने हैं वो मैं ग्राइंडर करके तब तक लाती हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, ये मैंने हल्की आंच पे रखा हुआ था। अब मैंने इसकी फ्लेम थोड़ी मीडियम पे कर दी है ताकि ये तैयार हो जाए। अब तो जो मैंने ड्राई फ्रूट ग्राइंडर किए हैं वो भी मैं आपको दिखाती हूँ किस फॉर्म में है। तो ये देखिए, ये मैंने दरदरा सा सारे ड्राई फ्रूट्स को कर लिया है। सिर्फ सौंगी और मैंने वो नहीं किया गरी जो खोपा था। तो ये बाकी सारी चीज़ें मैंने दरदरी सी ग्राइंडर कर ली है। और हाफ़ पीनट मैंने साबुत रहने दी है। तो अब ये एक तार की चास बनेगी, तो फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रोसीजर की तरफ। तो देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे मेरी बड़ी अच्छी सी चास तैयार हो गई है जो कि एक तार की है, ये देखिए। तो यहाँ पे मैं ये जो घी लिया है देसी घर का, ये यहाँ पे यूज़ करूँगी। ये मैंने 75 ग्राम लिया है, आपने इससे कम नहीं लेना। सेम इंग्रेडिएंट्स लें तो आपका ज़्यादा माशाल्लाह से अच्छी पिनियाँ बनेंगी। तो इस टाइम में ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त ये रेसिपी तैयार हो रही है पिनियों की। तो ये पिघलेगा तो मैंने इसकी आंच बिल्कुल बंद कर देनी है। इसे सिर्फ मैंने 1 मिनट तक इसमें मिक्स करना है अच्छे से, और इंशाल्लाह ये 1 मिनट में माशाल्लाह से बड़ा अच्छा मिक्स हो जाएगा। इसमें देसी घी मेल्ट हो जाएगा अच्छे से। तो उसके बाद आगे मैं आपको बताती हूँ। मैंने इसे चूल्हे से उतार लेना है। और आगे एक बात मैं आपको क्लियर कर दूँ, सारा काम तेज़ी का है, यानी कि तेज़ी में करना है, आपने हाथ नहीं रोकना, स्पीड से आपने सारे काम करने हैं। तो सुस्ती वाला काम नहीं होगा, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी इंशाल्लाह। तो मेहनत में अजमत है, इंशाल्लाह बहुत मज़े की पिनियाँ बनेंगी आपकी। ये देखिए, यहाँ पे मेरा सारा जो घी है देसी वो इसमें अच्छे से मेल्ट हो चुका है, और बड़ी अच्छी सी मेरी ये चास है। तो यहाँ पे ये अब मैं इस आंच को एक बार तेज़ करके बंद करने लगी हूँ।
तो यहाँ से अब मैं इसे उतार लूँगी इस देगचे को। तो ये व्यूअर्स देखिए ये भी बहुत गरम गरम है। ऐसे में मैं इसमें पहले चावलों का आटा ऐड कर रही हूँ और बड़ी स्पीड से इसे हिलाना है मैंने, ये देखिए। और साथ ही में मैंने इसमें वो मटेरियल जो मैंने ड्राई फ्रूट का दरदड़ा किया था वो भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी, सारे का सारा। और वो मटेरियल जो मैंने नहीं था किया रोस्ट, यानी कि सौंगी, आधी पीनट और ये गरी जो है, गरी बरादा, इनको भी मैंने अच्छे से इसमें डाल के, तो ये देखिए गरम गरम में अच्छे से मिक्स कर लेना। बड़ी अच्छी ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। तो इसे मैंने सिर्फ इतनी देर के लिए छोड़ना है मिक्स करके कि ये हाथ बर्दाश्त करने इसकी गर्मी। तो फिर हमने इसे ज़्यादा ठंडा नहीं करना, नहीं तो आपके लड्डू बनाना मुश्किल हो जाएगा। तो फिर आपने इसके हमने लड्डू बनाने हैं। और इसके लिए मैं अपने पास पानी रख लूँगी थोड़ा सा, ताकि मैं हाथों को पानी लगा लगा के फटाफट इसको बना लूँ। लेकिन अभी ये काफ़ी गर्म है, चास जो थी, बस इसे 2 से 3 मिनट के लिए मैं रखूँगी ताकि ये ज़रा ठंडा हो जाए। ये देखिए ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो अब इसका थोड़ा सा ठंडा होने का मैं वेट करूँगी, सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए। जब मेरे हाथ इसे बर्दाश्त करेंगे तो फिर मैं इसे लड्डू में फॉर्म में बना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए व्यूअर्स मेरा ना ये आगे से थोड़ा ठंडा हो चुका है। तो अब मैं ना इसके राउंड में लड्डू की शेप में बनाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाथों को मैंने पानी लगाया, ये देखिए। अभी ये गर्म है थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन इसे ठंडा होने से पहले हमने लड्डू की फॉर्म में देना है, राउंड शेप आपने इसे देनी है। अभी ये थोड़ा सा है, थोड़ा सा गर्म है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए ये वो बेटियां बहनें जो बच्चों की पैदाइश के बाद अपनी केयर नहीं कर सकी, कुछ अच्छा नहीं खाया, वो भी खाएं। कमर दर्द के लिए और टांगों में दर्द रहता है, इसके लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। इसमें जो ड्राई फ्रूट है वो बहुत ज़बरदस्त है, तो आप ज़रूर खाएं। और बच्चों को भी दें, बड़ों को, बूढ़ों को, सभी के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप मीठा थोड़ा कम पसंद करते हैं तो थोड़ा सा गुड़ कम कर लें। मैंने तो सेम इंग्रेडिएंट्स यूज़ किया है, सेम चावलों का आटा वज़न में, और सेम ही गुड़ मैंने लिया, आधा किलो दोनों। तो चूँकि मैं अकेली होती हूँ इसलिए मैंने थोड़ा बनाया, नहीं तो ज़्यादा हाथ हों तो बंदा ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स तैयार कर लेता है। ये देखिए ऐसे ही मैं सारे ये लड्डू की शेप में बना लूँगी। और बना के तैयार करके मैं फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए व्यूअर्स ये आधा किलो चावल के आटे की मैंने, देखिए माशाल्लाह से कितनी सारी बन गई हैं, बनकर सारी तैयार हैं। और देखते ही देखते ये टाइट होना शुरू हो गई हैं। ये देखिए इनको मैंने गरम गरम बना लिया था, तो ये देखिए देखते ही देखते बड़ी अच्छी हो गई हैं, टाइट होती जा रही हैं और बहुत ज़बरदस्त बनी है। 3-4 तो बच्चे माशाल्लाह बनाते बनाते खा गए हैं, इतनी मज़े की बनी है ये। तो सुबह तक बड़ी ज़बरदस्त टाइट हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होंगी। तो आप ज़रूर बनाइएगा और मुझे रखिएगा दुआओं में याद। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ। तो मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। जी व्यूअर्स देखिए कितनी ज़बरदस्त बनी है मेरी पिनियाँ, बहुत टेस्टी हैं, खाने में बहुत ज़बरदस्त हैं। आपने ज़रूर बनानी है। ये देखिए मेरी पिनियाँ अब टाइट हो गई हैं 1 घंटे के बाद, तो इनको आपने ज़रूर बनाना है, ट्राई करना है।
और मुझे बताना है आपको कैसी लगी हैं कमेंट्स में। मैं आपके कमेंट्स का वेट करूँगी और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी पिनियाँ कैसी लगी हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।